बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 13 कृष्ण की चेतावनी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें मात्र यानी हमें केवल भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को वह अवगत कराती है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 13 कृष्ण की चेतावनी। इस अध्याय का पहले 5 परिचय पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इस पाठ में महाभारत के कथावाचक को प्रासंगिक बनाकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, लेकिन अभिमानी दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव की अवमानना करते हुए उन्हें बंधन में बांधने का प्रयास किया। फलस्वरूप श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और भीषण युद्ध की चेतावनी भी उन्हें दी। इस काव्यांश द्वारा कवि समझाना चाहता है कि हमें दूसरों की भावना का हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमें शांति के रास्ते पर चलकर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश को आमंत्रित करता है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विनाश जानती है, उसके अलावा कोई लाभ लड़ाई से नहीं होता। आइए इसे शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम यानी सालों तक वर्षों में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम, बाधा परेशानी और विपत्तियों को चूमा है, हंसकर गले लगाया है। सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। पांडव कैसे निखरे? विपरीत परिस्थितियों का सामना करके, धूप पानी बरसात सभी को सामना उन्होंने किया, उसकी वजह से वो लोग क्या हो गए? कुशल हो गए और ज्यादा निखर गए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य यानी हमारी किस्मत हमेशा नहीं सोती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। मैत्री यानी दोस्ती की राह, दोस्ती की रास्ते को बताने के लिए और सबको सही रास्ते पर लाने के लिए। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। अब क्या हुआ? भगवान ने क्या किया? सबको सब कुछ सही करने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए। दुर्योधन को उन्होंने समझाया और जो विध्वंस होने वाला था, जो नाश होने वाला था, बर्बादी होने वाली थी, उसको बचाने के लिए भी भगवान स्वयं हस्तिनापुर में आ जाते हैं। भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो बाधा, दो न्याय अगर तो आधा दो। पांडव का संदेशा लेकर वो आए और क्या कहते हैं? अगर न्याय करना चाहता हो तो आधा दे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, यदि अगर तुम्हें आधा देने में भी आपत्ति है, अगर तुम आधा भी राज्य नहीं दे सकते तो दे दो केवल 5 गांव। तो आप सिर्फ उन पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। रखो अपनी धरती तमाम, जो जितनी भी जमीन है आप सब रख लीजिए, लेकिन सिर्फ 5 गांव उन पांडवों को दे दीजिए। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम क्या है? वहीं पर खुशी खुशी खा लेंगे, हम किसी प्रकार की आप पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, कोई प्रश्न हम आपसे नहीं करेंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका। दुर्योधन वो भी देने गए, हाँ नहीं भरी, वो भी देने के लिए वो राजी नहीं हुआ। और आशीष यानी समाज, दो दुनिया के जो लोग हैं, उनका आशीर्वाद वो नहीं ले पाया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। उल्टा भगवान को ही वो बांधने चल दिया, और जो असाध्य था यानी जो साधने वाला नहीं था, जिसको नहीं साधा जा सका था, उसे भी वो दुत्कारने लगा।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या होता है? जब मनुष्य का नाश आता है, उसकी बर्बादी का समय आता है, तो उसकी बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे सही गलत का ख्याल ही नहीं रहता, वो सिर्फ गलत ही गलत कार्य करता चला जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि यानी भगवान ने भीषण यानी भयानक हुंकार किया, यानी भयानक उसे ललकारा, और अपना स्वरूप यानी अपना जो रूप है उन्होंने बड़ा कर लिया, अपनी आकृति को उन्होंने विस्तृत कर लिया, फैला लिया, बड़ा कर लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। डगमग डगमग जो बड़े लोग थे वो घबरा गए, और भगवान कुपित यानी गुस्सा होकर भगवान बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब भगवान गुस्सा हो गए और बोले कि तुम्हारे पास जो जंजीर हो, जो रस्सी हो, उसे बड़ा कर लो और मुझे इस रस्सी से बांधो। दुर्योधन, मुझे तुम बांध लो। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तूने अपने ही खुशी की बात नहीं तूने समझ पाई, तूने अपने ही अच्छे की बात तू नहीं जान पाया, और मैत्री यानी दोस्ती का मूल्य तू नहीं पहचान पाया। तो ले मैं भी अब जाता हूं। तो वो क्या कहते हैं? अब मैं भी चला जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं, और मेरा अंतिम प्रण जो है वो मैं तुझे बताता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब याचना, अब कोई प्रार्थना नहीं होगी, अब रण होगा, यानी अब युद्ध होगा। जीवन को याचना नहीं, अब रण होगा, यानी कोई अब विनती नहीं, युद्ध होगा, और जीवन जिया जाएगा या फिर मृत्यु होगी, हम जीतेंगे या फिर मरेंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमि पर वहनी प्रखर। टकराएंगे नक्षत्र यानी तारों के झुंड, और प्रखर यानी तेज। तेज क्या करेंगे? ये टकराएंगे, और वहनी प्रखर यानी तेज टकराएंगे आग की तरह। अब यहाँ पर युद्ध होगा। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। शेषनाग एक बहुत बड़ा सांप था जो बड़ा विषैला था, उस तरीके से अब यहाँ पर शेषनाग का फण डोलेगा, और विकराल काल जो है यानी मृत्यु जो है, अब वो अपना मुंह खोल लेगी। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। हे दुर्योधन, अब ऐसी लड़ाई होगी जो कभी भी लड़ाई पहले नहीं हुई होगी, इस तरीके से अब लड़ाई होगी। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। भाई भाई आपस में लड़ेंगे, और बाणों में क्या होगा? विष भरा हुआ होगा जो एक दूसरे पर चलाए जाएंगे, ऐसे बाण चलेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस यानी कौवे, और श्रृंगाल अर्थात सियार, ये लोग क्या है? सुख लूटेंगे, क्योंकि लोग मरेंगे तो इन्हें उनका मांस खाने के लिए मिलेगा। और सौभाग्य मनुष्य का लूटेंगे, यानी जो अच्छे भाग्य है मनुष्य के वो फूटेंगे, बदकिस्मती आएगी। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा या परदाई होगा। आखिर तुम क्या होगे? भूषाई यानी जमीन पर गिरे वो पड़े होगे, और हिंसा का परदाई होगा यानी उत्तरदायी। तू हिंसा का जिम्मेदार तो स्वयं सिर्फ खुद ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। सभी लोग वहां पर सुन्न थे, चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि सभी लोग वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। केवल दो नर न अधाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। सिर्फ दो लोग थे, धृतराष्ट्र और विदुर, जो धृतराष्ट्र सुख पा रहे थे। धृतराष्ट्र उनको सब बात बता रहे थे। धृतराष्ट्र क्या थे? आंखों से अंधे थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कर दोनों यानी दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे, प्रमुदित निर्भय यानी
आनंदित होकर बिना डर के दोनों जय जय वो पुकार रहे थे। इस सुंदर सी अंश के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। आइए इसे एक बार फिर से एक साथ में हम दोहरा लेते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। कहाँ आए? भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायश श्रेयाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूयाशी होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ हाथ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ ही साथ हमारे आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।